हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, मैं ये बात बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों ने अब तक इस सब्जेक्ट को तो हाथ भी नहीं लगाया, मतलब तैयारी तो करी ही नहीं। और अब एग्जाम आने की वजह से उनके सामने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इस सब्जेक्ट की तैयारी करी कैसे जाए। क्या आप जानते हैं अभी भी आपके पास इतना अमाउंट ऑफ टाइम है कि आप इस सब्जेक्ट में अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्क्स ले सकते हैं। और हम लोग इस चीज को करेंगे कैसे, इसमें हमारी मदद करेगा इस सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट। एक्चुअली ब्लूप्रिंट है क्या? ब्लूप्रिंट आपको यह बताता है आपके पास इस सब्जेक्ट में कितनी बुक्स हैं, किस बुक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर को अगर हम इग्नोर कर दें तो हमारे मार्क्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चे तैयारी तो करते हैं लेकिन ये नहीं पता होता क्या तैयार करना है। मतलब जिस चैप्टर को वो लोग छोड़ रहे होते हैं और वो ही बहुत ज्यादा मार्क्स का होता है, और जिसको वो तैयार कर रहे होते हैं वो वाला बहुत कम मार्क्स का होता है। तो ब्लूप्रिंट मिलने के बाद आप लोगों को ये तो समझ में आ जाएगा किस चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से याद करना है और किस चैप्टर को थोड़ा सा हम अगर कम भी तैयार करेंगे तो मार्क्स पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए जब आप ब्लूप्रिंट को समझेंगे और अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे कैसे? बहुत सिंपल है। मैं जैसे वीडियो अपलोड करता रहूं उसको उस ऑर्डर में आप लोग देखते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते रहें, नोट्स आपके पास स्क्रीनशॉट के फॉर्म में होंगे और उनको तैयार कर लें। तो अब हम ब्लूप्रिंट की बात करते हैं। आपका ये जो सब्जेक्ट है 2 आवर्स का रहेगा, मतलब एग्जाम में आपका 60 मार्क्स का होगा। 2 आवर्स में आपको ये पेपर सॉल्व करना होगा। आपके पास इस सब्जेक्ट में 2 बुक्स हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल छोटी वाली पतली वाली बुक, और दूसरी है आपकी बुक सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, ये आपकी मोटी वाली बुक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक आपकी टोटल 10 मार्क्स की आउट ऑफ 60। आपके पास टोटल 5 यूनिट हैं और हर यूनिट में से अगर आप देखें 1 मार्कर आए हुए हैं। ये आपके पास टोटल 6 1 मार्कर हैं, दैट इज एमसीक्यू, और आपको उसमें से सिर्फ 4 करने हैं। इसी तरीके से आपके पास 2 मार्क्स का हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन है। आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और आपको 3 करने हैं, मतलब आपके पास एक अच्छी चॉइस है 2 मार्क्स में। अब अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, ये आपका टोटल 4 मार्क्स का है। तो 4 मार्क्स का चैप्टर 10 मार्क्स में से 40% वैल्यूएशन रखता है, तो आपके लिए ये वाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप कोई भी 2 चैप्टर अगर आप करेंगे तो आप बहुत इजीली 10 मार्क्स का पेपर इस बुक से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका चैप्टर नंबर 3 एक कंप्यूटर का चैप्टर है। कभी कभी बच्चों को इस चैप्टर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी बजाय ग्रीन स्किल को भी कर सकते हैं। ये चैप्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेट करता है और आपने ये वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंदर डेवलपमेंट की बुक के अंदर कर रखा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत ही इजी यूनिट रहेगी। अब अगर मैं बात करता हूं सेकंड बुक की, इसके अंदर आपके पास टोटल 6 यूनिट हैं और आपके पास 50 मार्क्स का पेपर इस यूनिट से आएगा। कुल मिला के आपके पास 1 मार्कर जिसे हम एमसीक्यू कहेंगे 32 क्वेश्चन आएंगे, आपको उसमें से 26 करने। तो अगर आप देखिएगा 26 क्वेश्चन आपको इस बुक से करने हैं, 4 क्वेश्चन आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी से रहेंगे, तो टोटल आपके पास 30 एमसीक्यू हैं, मतलब 1 मार्कर हैं। अब ये बात याद रखिएगा, आपको 20 मार्क्स की क्वालिफाइंग ये एमसीक्यू 1 मार्कर इजीली क्रैक कराएंगे। इसके अलावा आपके पास इस बुक में 2 मार्क्स में टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 3 करने होंगे, हैंडसम चॉइस रहेगी। अगेन आपके पास 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे और 2 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। आपके पास 3 में से 2, मतलब 1 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। 4 मार्क्स के आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 3 करने होंगे, ये भी एक बहुत ही अच्छी चॉइस है। हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का आएगा, मतलब आपके पास अगर किसी टॉपिक में मल्टीपल हेडिंग्स हैं तो आप 2 हेडिंग्स की डिटेल को बहुत अच्छे ढंग से याद करिएगा, आपकी इस बुक की बड़ी क्वेश्चन की सीरीज हो जाएगी। और यहां पर अगर आपके पास मैं बात करता हूं सबसे बड़ा क्वेश्चन 4 मार्क्स का इस बुक से, तो दैट मीन्स किसी टॉपिक में अगर 7 8 9 10 हेडिंग है तो आप 4 हेडिंग बहुत अच्छे ढंग से तैयार करिए। चैप्टर नंबर 2 जो है आपका 16 मार्क्स का है।
चैप्टर नंबर 3 भी आपका टोटल 16 मार्क्स का है। तो अगर आप देखिएगा ये दोनों चैप्टर जो हैं आपके 50 में से 32 मार्क्स के हैं, जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यूएशन रखते हैं। चैप्टर नंबर 4 और 5 ये दोनों बहुत छोटे चैप्टर हैं और ये बहुत कम टाइम लेने वाले। तो मैं ये कह सकता हूं ये दोनों चैप्टर आपके पास 14 मार्क्स के हैं और ये बहुत ही कम टाइम के अंदर दोनों चैप्टर तैयार हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली इन 3 चैप्टर को भी अगर आप ढंग से तैयार करते हैं तो आपके 50 मार्क्स का टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन ये बात मान के चलिएगा कि अगर आप बहुत नेक टू नेक चलेंगे तो आपके पास चॉइसेस नहीं रहेंगे। आप इन 3 को तो बहुत अच्छे ढंग से तैयार करिएगा, इसके अलावा आप जितने चैप्टर्स एक्स्ट्रा तैयार करेंगे वो सब आपकी सेफ्टी के लिए होंगे। तो यहां पर आते आते हमें ये बात समझ में आ गई है कि जो फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट सब्जेक्ट है आपको बहुत टफ लगता है, लेकिन हम बहुत कम सिलेबस को तैयार करके भी बहुत ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। इवन देन हम पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो फिर डरना कैसा? आपके पास स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ब्रेक है एग्जाम में, आप बहुत इजीली ये सब तैयार कर जाएंगे। बस वीडियो को आप देखते रहिएगा। और मैं दिल से उन बच्चों को थैंक्स बोलता हूं जिन्होंने कमेंट में एफएमएम की वीडियो की डिमांड करी, क्योंकि जब मैंने इस सब्जेक्ट की वीडियो को डालना शुरू किया था तो 1 या 2 वीडियो के बाद पर्सनल रीजन की वजह से मैंने इसकी अपलोडिंग बंद कर दी थी। एंड आई वाज मेंटली प्रिपेयर कि मैं इस सब्जेक्ट की वीडियो नेक्स्ट ईयर अपलोड करूंगा। मगर जब कुछ बच्चों ने इस सब्जेक्ट की कमेंट में वीडियो की डिमांड करी तो मुझे ये बात रियलाइज हुई कि कुछ बच्चे सच में इस सब्जेक्ट को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। एंड बिलीव मी, ये सब्जेक्ट आपके करियर बनाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।